कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की जो एक स्पेशल सी रेमेडी है मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। आज आप यकीन करें मेरे जो मैसेज जो मुझे आते हैं सब ने ये बोला कि नीलम आप हमें ये बताइए कि घर के ही इंग्रेडिएंट्स से कुछ ऐसी हमें अच्छी सी आप क्रीम बताइए या अच्छा सा हमें फेस पैक बताइए ताकि जो हमारी पिगमेंटेशन है एक तो वो दूर हो जाए। सेकंड जो हमारा ये जो सर्दियाँ विंटर चल रहे हैं इसमें जो डल कलर जो हमारा डल होता रहता है और स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाती है और हमारी स्किन पे डलनेस आ जाती है। तो प्लीज़ इसका बताइए कि हमारी स्किन जो है वो इस विंटर फ्रेश रहे और हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन ना हो, हमारा जो कलर है वो फेयर होता चला जाए और स्किन पे एक शाइन आए। देखिए स्किन तो हर किसी की बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह से, सबकी अल्लाह ताला ने स्किन टोन बहुत अच्छी बनाई है, यानी कि आपकी हर लड़की की स्किन जो है वो अपने लिहाज से बहुत अच्छी है। लेकिन जो है हमें उस स्किन का ख्याल रखना चाहिए जैसे कि हम अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। अगर हम अपने बच्चों का ख्याल ना रखें तो हमारे बच्चे जो हैं वो सही नहीं रहते और फिर बच्चों की ग्रोथ सही नहीं होती। इसी तरीके से हमें अपनी स्किन को भी अपना बच्चा समझना चाहिए, यानी कि इसको भी हमें उसी तरीके से उसका ख्याल रखना चाहिए जैसे कि हम अपने बच्चों का रखते हैं या हम अपनी पेरेंट्स का रखते हैं। इसी तरीके से हमें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए। स्किन का ख्याल रखने के लिए आज मैं आप लोगों को रेमेडी बता रही हूँ, इतनी ज़बरदस्त और अफेक्टेड रेमेडी है। आप लोग यकीन करें अगर अपने घर में आप लोग इसे हफ्ते में एक बार भी लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो एक ब्राइट होगी। ठीक है, आपकी स्किन पे 10 सेकंड जो है आपकी स्किन पे शाइन आएगी, आपकी स्किन पे ब्राइटनेस आएगी, आपकी स्किन पे जो है वो डलनेस खत्म होगी, आपकी स्किन जो रफ हो जाती है इन सर्दियों में जो ब्लैक हो जाती है वो खत्म होगी। स्किन जो है हल्के 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 करके लाइट की तरफ आएगी, डार्क से हटके लाइट की तरफ जाएगी। ठीक है जी, कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग बाहर जॉब भी करते हैं, कुछ लोग बाहर भी यानी कि बाहर निकलते हैं, कोई टीचर्स होती हैं, कोई जॉब्स कर रही होती हैं। तो ये सब रेमेडी जो है आप लोग घर पे यूज़ करके अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी स्किन को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सिर्फ ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है जो आज मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैं जो ऐड करने लगी हूँ वो बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, जो मैं बताऊंगी वो इंग्रेडिएंट्स बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से आपने उसी क्वांटिटी में ऐड करना है, ज़्यादा या कम नहीं कीजिएगा, उससे भी जो है स्किन पे अफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो भाई रिजल्ट कैसे मिलेगा जब तक आप जो है क्वांटिटी सही नहीं उसमें ऐड करेंगे, आप चीज़ें उसमें सही तरीके से ऐड नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए और स्किन देखें शाइनी, ये जो शाइन चाहिए आपको अपनी स्किन पे, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो एंड तक देखिए और फिर मुझे जब आप ये इस्तेमाल करने लगे और सर्दियों में आपकी स्किन जो है खिली खिली गुलाबी हो जाए तो आप लोग मुझे DM करके मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका कैसा जो लगा है। तो चलते हैं हम लोग अपनी रेमेडी की तरफ और झटपट बनाते हैं अपनी मैजिकल मास्क या अपनी मैजिकल क्रीम। तो चलते हैं जी फ्रेंड्स। तो जो है मैं अब हम लोग चलते हैं क्रीम बनाने के लिए। तो देखते रहिए, नोट करते रहिए इंग्रेडिएंट्स कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करने लगी हूँ, क्या क्या डालूंगी, क्या नहीं डालना। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप लोगों ने सब बनानी है। तो चलते हैं मेरे साथ, चलें किचन में और बनाते हैं अमेजिंग सी क्रीम। जी फ्रेंड्स, तो ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पे क्रीम बनाने। बहुत ईजी इंग्रेडिएंट्स हैं, हर किसी के घर में मौजूद होते हैं। ठीक है, बादाम मैंने ले लिए हैं, इस तरीके से आपने 10 से 12 बादाम ले लेने हैं। पूरी रात इसको भिगो देना है पानी में डाल के। ठीक है, इस तरीके से देखें फूले फूले से नज़र आएंगे। हमने एलोवेरा जेल लेना है, कोई सा भी आप लोग ले लें, फ्रेश ले लें या तो फिर आप लोग इस तरीके से कंपनी वाइज भी यूज़ कर सकते हैं। अरके गुलाब ले लिए हैं मैंने, रोज़ वाटर, और ये जो है चावल का आटा है, बिल्कुल देखें बारीक फॉर्म में है। इस तरीके से हमने चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर लिया है और ये मैंने 2 कैप्सूल लिए हैं विटामिन ई के। विटामिन ई के जो ऑयल है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बेस्ट होता है, तो ये आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी क्रीम बनाने के तरफ कि किस तरीके से हम जल्दी से अपनी क्रीम बनाएंगे। अब जो ये बादाम है इसका छिलका उतार के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद में जी फ्रेंड्स देखें इस तरीके से मैंने जो है बादाम को बारीक पीस लिया है। हल्का सा पानी जो बादाम का था उसी पानी में हमने इसे पीस लिया है। रात भर इसको भिगोने के बाद बादाम सॉफ्ट हो जाते हैं और छिलका आराम से उतर जाता है। छिलका उतारने के बाद हमें इसे ग्राइंड करके और इसको पीस लेना है। ठीक है, इस तरीके से अब हमें एक छन्नी लेकर और जो बादाम का पूरा बादाम का तेल, बादाम की हर चीज़ जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। बादाम के तेल से झाइयाँ और जो हमारे रिंकल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स सब दूर होते हैं। तो बादाम का तेल वैसे भी आप लोग अपने स्किन पे लगाया करें, स्किन बहुत हेल्दी होती है।
बादाम का ऑयलिंग अपने हेयर्स पे भी किया करें, उससे हेयर्स अच्छे होते हैं। जी फ्रेंड्स, तो स्टेप बाय स्टेप जितनी क्वांटिटी में मैं बनाऊंगी आप लोगों ने भी सेम उसी क्वांटिटी में बनानी है। क्रीम जिस क्वांटिटी में मैं बता रही हूँ आपको सेम वैसी बनानी है, बहुत अच्छे इफेक्ट आएंगे। अब ये है राइस फ्लोर, मैंने आपको बताया था ये आटा चावल का हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जैपनीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा जो है राइस फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी स्किन बहुत अच्छी और फ्रेश रहती है। और ये हमें वाइटनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमें राइस से मिलता है। इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है, ठीक है। ये देखिए, और 1 टेबलस्पून मैं भर के इसमें एलोवेरा जेल ऐड करने लगी हूँ। एलोवेरा जेल तो आप लोग सभी जानते हैं कि स्किन के लिए, हेयर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसके बहुत से बेनिफिट हैं। तो एलोवेरा जेल हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। जी, तो 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड करने लगी हूँ। 1 and 2। बहुत ज़्यादा हमें जो क्रीम की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, थोड़ी थिक सी रहनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है विटामिन ई ऑयल की कैप्सूल हैं, इस तरीके से मैं इसमें ये 2 कैप्सूल ऐड कर दूंगी। इससे हमारी स्किन की जो पिगमेंटेशन है, हमारी स्किन की जो डलनेस हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है विंटर्स में, वो भी दूर होगी। और ये बहुत ही बेस्ट आपकी स्किन के लिए रहते हैं। और अगर जिन्हें सूट नहीं करते वो इसमें ऑलिव ऑयल या तो कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने मिक्स कर दिया, हमारी जो क्रीम है वो रेडी है। जी, तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कांच का ये खाली जार ले लिया है। चीज़ के जार्स होते हैं छोटे छोटे, इसको सेव कर लिया करें, धो के वॉश करके रख लिया करें, बहुत काम आते हैं। ये क्रीम अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब आपने क्या करना है, रात में फेस वॉश करने के बाद इसको लगा के सो जाएं। तकरीबन आप यकीन करें इतनी वाइटनिंग आपकी स्किन होती चली जाएगी। डे में भी अगर आप चूल्हे के पास नहीं जा रहे हैं और आप घर में ही हैं, तो ये डे में भी आप अपने वाइट स्किन को, डे में भी अगर आप चूल्हे के पास नहीं जा रहे हैं और आप घर में ही हैं और सन के पास नहीं जा रहे, तो स्किन वॉश करके यानी कि फेस वॉश करने के बाद आपने फिर इसको अपने फेस पे अप्लाई कर देना है। और इसके बाद आप इस तरीके से इसे बंद करके स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारी मैजिकल सी जो क्रीम है वो रेडी हो गई है। इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्किन इतनी वाइट होती चली जाएगी और आप लोगों का रंग जो है वो लाइटनिंग की तरफ जाएगा। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा ये यूज़ करने के बाद। जी, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने कितना ज़बरदस्त सा मास्क घर में बनाया, घर के इंग्रेडिएंट्स से, और स्किन इतनी ब्राइट होती चली जाएगी। और इन सर्दियों पे ये आप जो है जार में रख लें और हमेशा देखें, आप लोगों को स्टोर करने का ये तरीका कि आपको हमेशा जो है वो कांच के ही जार में रखनी है चीज़ों को, और उसमें रखकर और आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं और अपने फेस पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मेरी रेमेडी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। अपना बहुत रखिएगा ख्याल। मिलते हैं नई रेमेडी के साथ और एक नई अमेजिंग सी टिप्स के साथ।